करोड़ों रुपए वो रामगढ़ से कोयले से कमा। सुंदर सुंदर लड़कियां थी, मैं तो देखता ही रह गया। मैं तो मूवी हैं बोकारो में, त्योहार मनाते हैं बोकारो में, अपने बच्चे को क्यों छोड़ दिए? खरीद के दिया है आज तक अपनी वाइफ? बच्चे के एडमिशन के लिए मैंने अपने सोने की चुके 7-8 करोड़ रुपए में चंदन क्यारी का जेएमएम से सीट खरीदन है। आप चरित्रहीन हैं। आप डीएसपी को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो अपने आप को बहुत महान जनता क्रूरता के साथ मारता पीटता है ताकि पत्नी बेहोश हो जाए, ताकि पत्नी मर जाए। बड़ी बड़ी जो बातें करता है, खुद की शादी रचाने के लिए छुट्टी लेके। हाँ, डीएसपी झारखंड के, जिनको कि झारखंड की जनता इतना प्रेम करती है, इतना आदर और सम्मान देती है, सर आंखों पे बैठा के रखती है, और वो डीएसपी साहब जो ये कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है बच्चे को मारती पिटती है, बच्चा उनसे नफरत करता है। वो झारखंड के महान डीएसपी होंगे, लेकिन मेरी नज़र में एक षड्यंत्रकारी है, एक अपराधी है, एक ऐसे अपराधी वो और उनका परिवार जो कि एक औरत और एक छोटे से बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये डीएसपी ये बड़ी बड़ी जो बातें करता है, खुद की शादी रचाने के लिए छुट्टी लेके भागा है कि इंगेजमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, और अपनी शादी की तैयारियों के लिए ये आदमी छुट्टी लेकर के रामगढ़ से भागा है, एसपी से छुट्टी लेकर, और बोकारो में प्राइवेट गाड़ी से वहां पहुंचा है। उसको तब ख्याल नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे की परवरिश कैसे होगी। मैं पूछना चाहती हूँ रामगढ़ नहीं, झारखंड की पब्लिक से, जो उस क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही है, जो कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको जो झारखंड की पब्लिक सपोर्ट कर रही है, मैं उस माननीय पब्लिक लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा डीएसपी है जो अपनी पत्नी के ऊपर ही अत्याचार करता है, मारता पीटता है, घर से निकालने का प्रयास करता है, और फिर उसके बाद ये फैब्रिकेटेड वीडियो बना के पूरी दुनिया में वायरल करके पैसे के दम पर अपनी ही पत्नी को गलत साबित कर देता है। किस टाइप का डीएसपी है? उस डीएसपी को उस समय अपने बच्चे का ख्याल नहीं आता है, जब वो एक आवारा बच्चलन वैश्या के साथ बेड शेयर करता है, उसके साथ सोता है, रंगरेलियां मनाता है। उस डीएसपी को उस समय शर्म नहीं आता है, या उस समय अपने बच्चे की याद नहीं आती है, जब वो अपनी पत्नी को बेइंतहा क्रूरता के साथ मारता पीटता है ताकि पत्नी बेहोश हो जाए, ताकि पत्नी मर जाए। तो उसके बच्चे का क्या होगा? वो तो कहता है कि बच्चे की परवरिश वो करता है, और जबकि और मजबूरी में बच्चा मेरे साथ रहता है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है झारखंड की जनता, जो अपने आप को बहुत महान जनता कहती है, वो महान जनता जिनको मैं कह रही हूँ कि झारखंड की जनता इतनी महान है, वो जनता क्यों नहीं किशोर कुमार रजक से पूछती है कि किशोर कुमार रजक जी, क्या आप अपने बच्चे का खर्चा नहीं देते थे जो कोर्ट जाके आपकी पत्नी को लेना पड़ा? तो क्यों नहीं झारखंड की ये महान जनता मिस्टर किशोर कुमार रजक से ये सवालात करती है कि आप एक पुलिस पदाधिकारी होने के बाद भी अपनी पत्नी को मेंटली और फिजिकली क्रुएल्टी करते हैं, असॉल्ट करते हैं, मारते पीटते हैं? उस झारखंड की महान जनता किशोर कुमार रजक से क्यों नहीं ये सवालात करती है कि आप अपने बच्चे के स्कूल का फीस तक चोरी करके ले जाते हैं, और आपकी पत्नी अपने सोने की चूड़ियां बेच करके, जो कि उसके घर वालों ने दिया था, वो बेच करके अपने बच्चे का फीस भर रही है या अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा रही है। एक झारखंड के महान डीएसपी इतना महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी झारखंड की महान जनता उनसे सवाल करने की जगह एक औरत से सवाल करती है कि आप बच्चलन हैं, आप चरित्रहीन हैं, आप डीएसपी को प्रताड़ित कर रही हैं। तो मैं इस महान जनता से पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों नहीं ये सवालात किशोर कुमार रजक से करती है कि एक एसडीपीओ होकर के अपनी पत्नी को मानसिक प्रताड़ना क्यों दे रहे हैं, वो शारीरिक प्रताड़ना क्यों दे रहे हैं, वो कहाँ अय्याशियां करते हैं, वो किसके साथ रंगरेलियां मनाते हैं? क्या रंगरेलियां मनाते समय उनको ये ख्याल नहीं आता कि उनकी जो क्रूएल पत्नी है, जो बहुत बदमाश है, जो बहुत हिंसक है, वो क्रूएल पत्नी अपने कहीं इनके बच्चे को मार डाली तो तब इनको नहीं समझ में आता। बोलते हैं 24 घंटा बच्चा तो मेरे पास रहता है, मैं तो मजबूरी में बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ता हूँ। तो कौन सी मजबूरी है जब वो छुट्टियां ले लेके और लीव ले लेके रखेल के साथ रंगरैलियां मनाते हैं और पार्टी और फंक्शन में जाते हैं?
फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एंगेजमेंट की तैयारियां करते हैं, बिना तलाक लिए शादी भी कर चुके हैं, बता रहे हैं वो तो। अब किए हैं कि नहीं ये तो हमको नहीं पता, कर चुके होंगे, उनका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनको जितना करोड़ों रुपए कमाना था वो करोड़ों रुपए वो रामगढ़ से कोयले से कमा चुके हैं। और अब उनको कुछ करना नहीं है, अब उनको चंदन क्यारी से चुनाव लड़ना है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। और वो महान 100% ईमानदार खाटी देहाती आदमी ने 20-25 करोड़ आराम से कमा करके 7-8 करोड़ रुपए में चंदन क्यारी का जेएमएम से सीट खरीद चुका है और निश्चित ही वहां से इलेक्शन लड़ेगा। तो ये महान झारखंड की जनता ये क्यों नहीं पूछेगी? उस समय पूछना चाहिए ना कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया कि आपने चंदन क्यारी की सीट खरीद ली, विधानसभा सीट खरीदी, ये पूछिएगा आप लोग। और एक महान डीएसपी जो कि अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं कि बच्चे तक का खर्चा नहीं देते हैं और पत्नी को कोर्ट जाके खर्चा लेना पड़ रहा है। जो खुद 10-10 हजार का लोअर और टी शर्ट खरीदता है, वो बच्चे को 3,000 रुपए महीने का खर्चा दे रहा है। बताइए कितना महान डीएसपी। जिस बच्चे के एडमिशन के लिए मैंने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी, जिस बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा, मैंने क्या क्या नहीं किया। किशोर कुमार रजक ने क्या बेचा? किशोर कुमार रजक तो अपना सब कुछ बेच के उस रखेल को दे दिए और अपने घर वालों के हर जरूरतों को पूरा किए। उन्होंने अपने घर वालों के लिए प्रॉपर्टी बनाई, 80 डिसमिल चास में जमीन खरीदा। मेरे बच्चे के लिए किशोर कुमार रजक ने क्या किया? या उनकी पत्नी, जो कहते हैं ना कि मेरी पत्नी बहुत लालची है, बहुत लालची स्वभाव की है, उसने 5 सालों में अपनी पत्नी को क्या दिया? क्या एक साड़ी तक खरीद के दिया है आज तक अपनी वाइफ को? किशोर कुमार रजक ने, महान डीएसपी ने, हाँ, जो अपने बच्चे तक का खर्चा नहीं देता है। और कोर्ट 10,000 रुपए हमको खर्चा दिया भी इनिशियल। तो आप लोग खुद ये अंदाजा क्यों नहीं लगाते हैं कि अरे ये डीएसपी होके अपने घर का खर्चा नहीं चलाता, कोर्ट तो कह रहा है कि इसको पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये नहीं देता था, इसका मतलब कि ये अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था, तभी कोर्ट ने कहा है कि ये अपनी वाइफ को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहा है। पत्नी का रिस्पेक्ट और केयर करेगा? कहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ केयर कर रहा है? पत्नी बच्चा मर रहा है, उसको क्या लेना देना? वो तो रखेल के साथ है, अय्याशी कर रहा है। अभी तो मैं जवान हूं, खूब नया टी शर्ट पहन करके, नया जींस तान करके 10-10 हजार, 50-50 हजार की शॉपिंग कर रहा है। और एक ईयरफोन की कीमत देखिए कि 40,000 रुपए का एक ब्लूटूथ खरीदते हैं साहब। 40-40 हजार का ब्लूटूथ खरीदने का साहब के पास पैसा है, लेकिन बच्चे का एडमिशन कराने के लिए साहब के पास पैसा नहीं है। बोलते हैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, तो हम भी कोर्ट से ऑर्डर लेने गए थे। प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हमने ले लिया, रेजिडेंस ऑर्डर भी हमने ले लिया, मेंटेनेंस के लिए हमने अप्लाई किया कि भैया हमारे बच्चे का स्कूल का खर्चा तक ये नहीं दे रहे हैं। ये किस बात का बाप है भाई? ये अपने आप को महान बाप कहता है ना, महान डीएसपी किशोर कुमार रजक कहते हैं कि बच्चा जो है ना उससे कपड़ा नहीं पहनती है। एक तो हिंदी बोलने नहीं आता, कपड़ा नहीं पहनती है क्योंकि बच्चा जो है ना वो माँ से नफरत करता है। वह तो घूस का पैसा, हाँ सारा घूस का पैसा ही तो है। वो पैसा आ कहां से रहा है? काली कमाई। और देखिए वो दुर्गा पूजा मनाते हैं बोकारो में, त्योहार मनाते हैं बोकारो में, अपने बच्चे को क्यों छोड़ दिए हैं वो? हाँ, वो माँ जो कि बहुत क्रूएल है, जो कि बहुत बच्चे को मारती है, जान ले लेगी, बच्चे का पालन पोषण तो आज तक वही कर रही है। पैदा तो वही माँ, उसी माँ ने किया है, उनकी रखेल ने तो नहीं किया पैदा। ना तो किशोर कुमार रजक की माँ ने पैदा किया, ना तो किशोर कुमार रजक की रखेल ने मेरे बच्चे को पैदा किया। और पाल भी किशोर कुमार रजक की माँ और उसकी रखेल नहीं रही है, मैं पाल रही हूँ, मेरा बेटा है। उसके हक अधिकार के लिए लड़ने मैं कोर्ट जा रही हूँ। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इसके घर वाले, खैर इसके घर वाले तो बहुत ग्रीडी हैं, लालची, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ किशोर कुमार रजक से पैसा चाहिए। और किशोर कुमार रजक को नई नई लड़कियां चाहिए, क्योंकि अभी रजरप्पा में वो कहाँ गाना गाने गए थे तो बोले, उस रखेल से बात कर रहे थे, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, मैं तो देखता ही रह गया, मैं तो मोहित हो गया। क्योंकि मैं अपने पति का नेचर बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसको हर रात नई लड़की चाहिए। वो एक औरत के साथ गुजारा नहीं कर सकता, उसको वो एक औरत के साथ रह ही नहीं सकता, उसको नई नई लड़कियां चाहिए। अभी जो रखेल को रखा है, वो रखेल तो खैर पैसे के लिए उसके साथ सो रही है,
और ये भी अपना उसको पैसा दे करके सो रहा है, लेकिन वो सोते समय याद नहीं करता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। और डॉली श्रीवास्तव की आईडी से लिखता है कि साहब को तो वर्षा को छोड़ देना चाहिए और बच्चे की कस्टडी ले लेनी चाहिए। क्यों? बच्चे को मारने के लिए। किशोर कुमार रजक से ये झारखंड की जनता ये क्यों नहीं पूछती है कि आप एक पुलिस पदाधिकारी होकर के आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप एक पुलिस पदाधिकारी होकर के आप अपने बच्चे को, वो आदमी चाहता है कि बच्चा का प्रोग्रेस ना हो, इसीलिए वो नहीं चाहता कि बच्चे का एडमिशन हो, बच्चा लोगों से बाहर मिले। क्योंकि मैं बच्चे को पार्क लेके जाती हूँ तो कहता है कि पार्क लेके क्यों जा रही हो बच्चे को? किशोर कुमार रजक दिखा दे कि कहीं बच्चे को घुमाने लेकर गया हो आज तक। वो तो घुमाने लेके जाता है अपनी अय्याश औरतों को, द रूइन हाउस और कहाँ कहाँ। उसके एक शाम के खाने की कीमत है 8,000 रुपये भैया। ये तो एक बिल मिला, न जाने कितने बिल पड़े होंगे। तो इस तरह के घटिया गिरे हुए और बच्चलन टाइप के डीएसपी से कोई क्यों नहीं पूछता है कि एक औरत का जिंदगी बर्बाद करने का उसको क्या अधिकार था? मैं तो कहती हूँ कि ऐसे डीएसपी को खुलेआम फांसी दे देना चाहिए चौराहे पर, और शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की बहन बेटी की इज्जत बर्बाद करते हैं तो आप भी तो। अमृत पराशर भैया, मैंने उसको कोई नाखून नहीं लगाया था। आप बताइए विद इन सेकेंड मैं कैसे लगा दूंगी? वो मुझे मारा था सुबह बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद फिर उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था और वो वीडियो को कॉपी कट पेस्ट करके लगाया है, जो वीडियो बिल्कुल फैब्रिकेटेड है। और क्या बोले, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, चूंकि वो डीएसपी है, अच्छा दे रही हूँ बेटा, चूंकि वो डीएसपी है तो लोग उसकी चमचागिरी करेंगे ना। मैं तो डीएसपी नहीं हूं तो मैं उसके कहां से काम आऊंगी, लेकिन वो तो डीएसपी है ना, बहुत लोगों के काम आ जाएगा वो। तो वो कहां गायब है भाई? बच्चा तो नफरत करता है माँ से, जबकि 24 घंटा तो बच्चा माँ के ही पास रहता है। विकी लीजिए, तो कहाँ है किशोर कुमार रजक? और उनका, हम तो ये कहते हैं कि जरा एक बार किशोर कुमार रजक यही दिखा दें कि उनकी माँ कहाँ थी। 9 महीना जब मैंने विकी को गर्भ में रख के जन्म दिया, किस कष्ट से मैं सरकारी हॉस्पिटल जाती थी। मैं सरकारी हॉस्पिटल के बिल्स आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि एक डीएसपी की पत्नी। विकी रुकिए, मैं कार्टून लगा देती हूँ, 1 सेकंड विकी। कार्टून, अब दूध पी लिए ना, उसको मत खराब कीजिए। तो आप ही लोग हमको ये बताइए कि उस समय क्या कहते हैं कि कहाँ थी किशोर कुमार रजक की माँ? 9 महीना में गर्भ में रख करके किस कदर अपने बच्चे को पाली हूँ, किस कदर मैंने बच्चे को जन्म दिया है, कहाँ जा करके कैसे मैंने अपने बच्चे को पाला। कहाँ था किशोर कुमार रजक का परिवार? और किशोर कुमार रजक खुद कहाँ थे? वो? मैं कैसे सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाती थी, मैं कैसे अपने विकी को मैं पाली हूँ, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी से लेके बच्चे का इलाज तक मैंने हमेशा सरकारी हॉस्पिटल में कराया है। वैक्सीनेशन तक मैंने सरकारी हॉस्पिटल में कराया है। मेरे पास पूरा सबूत है। सरकारी हॉस्पिटल का वो है, वो साबित कर देगा, खूटी का बना हुआ है वो जो आता है ना बुकलेट, सारा वैक्सीनेशन से लेकर के अपना प्रेगनेंसी तक का मैंने जो टाइम पीरियड बिताया सब मैंने सरकारी हॉस्पिटल में। वहां डॉक्टर रीता थी जो मुझे देखा करती थी। ये तो कभी लेके मुझे कहीं नहीं जाता था। इसने तो कभी एक बाप का दायित्व ही नहीं निभाया। तो कैसे कहता है कि बच्चा जो है माँ से नफरत करता है? 2.5 साल का बच्चा अपनी माँ से नफरत करता है। और किशोर कुमार रजक के ये जो आपराधिक प्रवृत्ति का जो दिमाग है, जो षड्यंत्रकारी उसका दिमाग है, उसको कोई क्यों नहीं पढ़ पाता है? मैं समझ नहीं पाती। वो जी इतना षड्यंत्र उसके जो दिल दिमाग में, अगर ऐसा आदमी इस राज्य का मंत्री या विधायक बन जाए, उसका सपना है मंत्री विधायक बनने का। वो डीएसपी के पद पर आया ही इसीलिए है ताकि करोड़ों रुपए का उगाही कर सके, आम पब्लिक से लूट सके, सुपरविजन में पैसा लूटे, कोयलरी क्षेत्र में पैसा लूटे, करप्शन करे और उसके बाद वो खरीदे चंदन क्यारी की सीट और वहां से वो लड़े चुनाव। क्योंकि सीट फ्री में तो मिलती नहीं है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। चुनाव लड़ने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती है, करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। तो ये क्यों नहीं किसी को समझ में आता उस महान डीएसपी के बारे में? महान डीएसपी भैया, इतना महान झारखंड का डीएसपी कि कोई उसके खिलाफ बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों का खर्चा उठाएगा। लेकिन उसकी पत्नी के खिलाफ उसने
कुछ भी अंड बंड चलवा दिया, कुछ भी अंड बंड अपने तीरथनाथ दोस्त से कहलवा दिया, तो सारी दुनिया ने उसको वायरल कर दिया और सारी दुनिया ने कहा कि नहीं नहीं, पत्नी तो बहुत बदमाश है, पत्नी तो इतनी बदमाश है कि पूछा नहीं गया। लेकिन किशोर कुमार रजक जो डीएसपी बहुत सीधे साधे आदमी है, खाटी देहाती, 100% ईमानदार, जो सैलरी आती है बस उसी में गुजारा करते हैं वो। बाकी जो वो इतने महंगे महंगे गैजेट इस्तेमाल करते हैं, 2.5 लाख का कैमरा खरीदते हैं और 2 लाख का फोन इस्तेमाल करते हैं, टैब इस्तेमाल करते हैं, मतलब आईफोन का टैबलेट, आईफोन का लैपटॉप और पैनासोनिक का कैमरा और आईफोन, और जो इतने महंगे महंगे स्टाइलिश कपड़े, जो जिन एक एक कपड़ों की कीमत, जो एक एक टी शर्ट, वो जो घर में टी शर्ट पहन के सोते हैं उसकी कीमत 3,000 रुपये, 4,000 रुपये है। वो बहुत गरीब और बहुत ही खाटी देहाती एकदम गरीब आदमी है। हम तो उनकी गरीबी का क्या बखान करें। इतने गरीब हैं कि बच्चे के लिए उसकी पत्नी को कोर्ट जाके पैसा लेना पड़ रहा है, और वो भी मात्र 3,000 रुपये बच्चे के नाम से। बेचारे खाटी देहाती, एकदम ईमानदार आदमी। बेचारे को पत्नी तो मारती है। वो जो डीएसपी का ट्रेनिंग किया है ना, पुलिस का ट्रेनिंग, एक्चुअली उसमें फेल हो गया था वो। मैं उसको अकेले मार लेती हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उसको मार देती हूँ, पीट देती हूँ। मैं उसके घर वालों के 15 लोगों को अकेले पीट दी। आप लोग समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का। पैंट नहीं पहनना विकी, उतारोगे? ला उतार दूं? सोचिए कि कितना महान है। तो उस महान डीएसपी से ये महान जनता, विकी नो, देखिए बच्चा पैंट उतार दिया। क्या करेंगे आप? ये देखिए, पैंट पहनाए हुए थे, पैंट को उतार के फेंक दिया, क्योंकि बच्चा मां से नफरत करता है। इसीलिए इस तरह के बदचलन, बेहया, बेशर्म और अपनी पत्नी के साथ हिंसा करने वाले आदमी को बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी क्यों नहीं दी जा रही है? जो अपने बच्चे तक का नहीं हुआ, जो कहता है कि बच्चे का मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा, वो कभी नहीं चाहता है कि विक्की जो है वो बोले। वो खुद चाहता है कि बच्चा बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो नाजायज रिश्ते हैं, जो नाजायज लड़कियों को वो घर में लाता है, जो मुझे वो प्रताड़ित करता है ना, बच्चा बोलना सीख जाएगा तो बच्चा बोल देगा कि माँ को मारता है ये आदमी, तो सबसे बड़ा गवाह होगा। इसीलिए वो आदमी कभी नहीं चाहता है कि बच्चा बोले। वो कभी स्कूल में एडमिशन बच्चे का इसलिए नहीं कराना चाहा और बच्चे को कभी भी बाहर नहीं ले जाने दिया, कहीं इंटरेक्शन नहीं कराने दिया। हम दोनों को एक जेल में बंद करके इसने रखा। इसने अच्छा परिवेश और अच्छा वातावरण नहीं दिया, ना हमें ना हमारे बच्चे को। इसलिए नहीं दिया क्योंकि बच्चा कहीं समझदार न निकल जाए। जल्दी समझदार निकल जाएगा तो इसकी पोल खोल देगा। ये इतना क्रिमिनल माइंड, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि झारखंड सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मैं यही चीज अभी तक समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर क्यों। क्योंकि वो भी कारण मुझे पता है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को किशोर कुमार रजक ने करोड़ों रुपए दिए हैं चंदन कैरी की सीट के लिए। कहां किशोर कुमार रजक ने पैसा नहीं खिलाया है? क्यों? उनको जब वो अय्याशियां कर रहे हैं तो उसको अपने बच्चे का ख्याल नहीं आ रहा है कि मेरा बच्चा कैसे रह रहा होगा, मेरा बच्चा क्या खा रहा होगा। बिना मैं तो सुबह शाम आता हूँ खाना खिलाने। जब रात भर बंगाली में रखेल से बात करता है तब शर्म नहीं आता है? जब उसके साथ सोने जाता है तब शर्म नहीं आता इस डीएसपी को? अरे ये कितना बेशर्म आदमी है कि मतलब इस शर्म तो बेच चुका है। सिर्फ अपनी पत्नी को बदनाम करना जानता है, खुद अय्याशी करता है, खुद करोड़ों रुपए कमाता है, खुद लड़कियों के साथ सोता है, अपनी एंगेजमेंट की तैयारी करने जाता है बोकारो छुट्टी लेकर के। उनको शादी करना है ना, हीरो बनते हैं, अपने स्टेटस में लिखते हैं कि आई एम सिंगल। तो तुम अगर शादी कर चुके हो या अपनी रखेल को ले आओ भाई, हम लोगों को पब्लिक को मिलवाओ उससे और आराम से रहो उसके साथ। लेकिन नहीं, क्यों मिलवाएंगे? क्योंकि उससे अगर हम लोगों को मिलवा देंगे तो 7 साल की सजा हो जाएगी, उनको जेल चले जाएंगे। इसलिए छुपा के रखे हैं दुल्हन को अपने, और पत्नी के साथ ये टॉर्चर कर रहे हैं। पत्नी को कहते हैं कि तुम तो रखेल से भी बदतर हो। बताइए। और बच्चे का प्रोग्रेस नहीं चाहता, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से, चूंकि उसको चुनाव लड़ना है, और लोग ये तो जरूर कहेंगे कि भाई अपने बच्चे का आप क्यों नहीं ख्याल रखते हैं? चलिए पत्नी बहुत खराब है तो बच्चे का तो ख्याल रखना चाहिए ना आपको, तो बच्चे का ख्याल आप क्यों नहीं रखते हैं? बच्चा तो मां से नफरत करता है तो आप क्या करते हैं? आप तो प्रेम करते हैं ना, तो आप कहां जाते हैं? अय्याशियां करने,
छुट्टी ले लेके रात रात भर आप कहाँ गायब रहते हैं? कहाँ अय्याशी कर रहे हैं आप? किसके साथ सोए हैं आप? बेशरम डीएसपी, बेहया, अपराधी, कुकर्मी, कहाँ हो तुम? किस औरत के पल्लू में जाके छुपे हुए हो? ये क्यों नहीं कोई पूछता है उस डीएसपी से? नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। डीएसपी पैसे के दम पे अपनी पत्नी को बदनाम कर देगा तो दुनिया कहेगी थू 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 थू, पत्नी तो बहुत खराब है। और कुछ बदचलन औरतें, क्योंकि वो डीएसपी हैं, डीएसपी साहब तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि डीएसपी साहब के पास वो जाएंगी तो डीएसपी साहब कुछ पैसा उनके ऊपर फेंक देंगे। ऐसे तो हमारे समाज में बदचलन औरतें हैं। इन औरतों को क्या कहा जाए? क्या एक से एक अफसर हैं जिनके बच्चे लेविस लाइफ जीते हैं। बिल्कुल सही बात अमृत भैया आप कह रहे हैं। बिक्की बाबा की क्या गलती है कि उसे ऑटो रिक्शा में घूमना पड़ता है? ऐसे में डीएसपी होने का क्या फायदा? सही बात कह रहे हैं। वो डीएसपी की रखेल स्कॉर्पियो गाड़ी से घूम रही है, प्राइवेट गाड़ी से रखेल को भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, डीएसपी से ज्यादा एमएलए का पावर होता है, इसीलिए एमएलए बनना चाहते हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि कैसा आदमी है जो कहता है कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं। तो बच्चे से जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो उसको ऑटो में तो नहीं घुमाएगा। और इसके भाई लोग इसको पकड़े हैं कि ये बच्चलन टाइप का आदमी है, मतलब इसको लड़की चाहिए चेंज कर करके। इसका भाई स्पेशली जयप्रकाश जानता है बहुत अच्छे से, क्योंकि वो हमको पहले बताया करता था कि पहले रितु नाम की लड़की से इसका अफेयर चला, फिर पूजा नाम की लड़की से इसका अफेयर चला, फिर पता नहीं क्या क्या बताता था हमें। जो बता रहा था वो हम बता रहे हैं आपको। तो इसका जो भाई है जयप्रकाश, वो अच्छे से जानता है कि ये लंपट है, मतलब कि ये चरित्रहीन है, इसको लड़कियां चाहिए। और ये हवसी टाइप का व्यक्ति है, इसको एक लड़की से इसका गुजारा नहीं होगा, इसको लड़की चेंज कर करके, इसको लड़कियां चेंज कर करके चाहिए। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है कि वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब है लालची, उन सबों को अपना अपना पैसा चाहिए। तो उसका ये क्या किया है कि 70-80 लाख रुपया खर्चा करके गांव के घर को अच्छे से बना दिया है। फिर उसके बाद जितनी लड़कियां हैं उन सबों की पैसा दे दे के, किसी को 12 लाख दहेज, किसी को 10 लाख दहेज दे करके शादी कर दिया है। अब बची घर में 2 लड़कियों की शादी। चितरंजन ने पहले अपनी बेटियों की शादी करवा दी, अब बचा है नारायण, उसकी 3 बेटियां हैं, उसकी शादी करानी है। किशोर कुमार रजक अपने काली कमाई से शादी करा देंगे और वो सब अपना लेविस लाइफ जिएंगे, क्योंकि उनको क्या लेना देना। हाँ वर्षा बहुत खराब है, वर्षा को चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि मान लो वो दूसरी लड़की लाएगा तो भी उसी का भला है भाई, दहेज लेकर आएगी। लेकिन उन सबों को ये नहीं पता है कि वो जल्दी से दूसरी शादी करेगा तो जिस रखेल से करेगा वो रखेल तो इसको दहेज देने से रही। उसको तो नई खाली माल चाहिए ना। मैं आपको सही बताऊं कि किशोर कुमार रजक औरत को वस्तु की तरह इस्तेमाल करता है। उसको नया नया माल चाहिए। माल मतलब लड़की, नई नई लड़कियां, वो लड़कियों को माल कहता है, माल शब्द से इस्तेमाल करता है। घर में खुद ही बोलता है, हम तो सुनते रहते हैं ना, उसकी मानसिकता देखते हैं। तो वो एक हवसी टाइप का आदमी है, उसको बस अपना हवस मिटाना है, चाहे किसी भी लड़की के साथ मिटाए। हो भी सकता है कि वो शादी ना करे, वो लड़कियां चेंज करता रहे, साल साल भर में लड़की चेंज करे और ये सोचे कि मैं तो डीएसपी हूँ। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि उस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछिए कि भाई तुम तो कहते हो कि तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो, तो तुम्हारी पत्नी कोर्ट से ऑर्डर ले रही बच्चे के खर्चे का, इसका मतलब तुम नहीं देते थे इसलिए ले रही है। नहीं देते थे तभी तो ले रही है। तुम अपनी पत्नी को मारते पीटते थे तभी तो लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ये जो डीएसपी है वो अपनी पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, घरेलू हिंसा करता है, वो भी अलग अलग तरीके से, मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। हाँ डीएसपी साहब झारखंड के सलमान खान हैं। पाप का फल यहीं भुगत कर जाना पड़ता है, चाहे कोई डीएसपी हो और चाहे कोई एसपी हो। अच्छे अच्छे एमएलएज और अच्छे अच्छे मंत्री विधायक और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स जेल गए हैं, क्योंकि कानून की मार बहुत बड़ी होती है। एक राशिद नसीम जो मैंने बताया था, देखिए आज के डेट में उसका क्या हाल हुआ है। आज का ये खबर है जो मैंने डाला है। और उस गैंगस्टर एक्ट जिस पर लगा हुआ है, जो इतना बड़ा अपराधी है, उससे किशोर कुमार रजक बात करते हैं दुबई में। सोचिए, पुलिस ऑफिसर होके, और उसको बोलते हैं कि बहुत बड़े बिल्डर से मेरी पत्नी ने पैसा वसूला है। हमने पैसा वसूला है कि वो लोगों का पैसा लेके भागा है?
हम्म? हम अपना बच्चा देख रहे हैं, हम अपने घर में हैं, हम अपना बच्चा पाल रहे हैं, हम बहुत बड़े क्रूएल आदमी हैं। डीएसपी साहब कोयले की काली कमाई से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और जो मूर्ख लोग कहते हैं ना, बेवकूफ लोग, जो कि नहीं नहीं डीएसपी 100% ईमानदार है, तो उन लोगों को ये बता दूं कि रामगढ़ करोड़ों का क्षेत्र है। यहाँ आने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। मंत्री विधायक किसी से ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाते हैं। ये हर एक छोटे छोटे आदमी तक को पता है, हर एक आदमी जानता है। जब यहाँ आता है तो लाखों देता है, एक थाना प्रभारी तक लाखों दे के थाना में पोस्टिंग कराता है, और ये बात आम जनता में सबको पता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई अजूबा बात कह रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों का खेल चलता है, किशोर कुमार रजक खुद बोले हैं इस बात को। तो करोड़ों के खेल में किशोर कुमार रजक इन्वॉल्व हुए हैं, करोड़ों का खेल करके ही यहाँ करोड़ों का खेला किए हैं। क्योंकि रामगढ़ जैसे कोयलरी क्षेत्र में आने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, और यहाँ आने के बाद आदमी करोड़ों रुपए कमाता है। ईमानदार कोई आएगा मतलब 1 करोड़ रुपए, 60 लाख 70 लाख रुपया दे करके यहाँ पोस्टिंग कराएगा, इसलिए ताकि यहाँ बैठ करके जनता का सेवा करे, कि जो 60 लाख दिए हैं उसको 60 करोड़ में कन्वर्ट करें। तो यहाँ इसलिए आता है कमाने के लिए, कमाएगा तभी ना। 60 लाख देगा तो 60 करोड़ यहाँ से कमाएगा। तो जो 60 करोड़ रुपया, किशोर कुमार रजक अभी तक 20-25 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। 20-25 करोड़ से नीचे नहीं कमाए हैं। 20-25 करोड़ आराम से कमा करके अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन पत्नी बच्चा को पैसा नहीं देंगे, वो सैलरी का भी पैसा नहीं देना चाहते। हम सही बोलते हैं, हम झूठ बोलते ही नहीं। लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो सत्यता है हम तो सत्यता ही बोल रहे हैं। एक मिनट, मेरे भाई का फोन। हाँ बोलो। हाँ अभी तो घर में है, क्यों? आज थोड़ी ना। हाँ आज कितनी तारीख है? हाँ ठीक है, हम सुबह बात करते हैं। तो ये डीएसपी साहब हैं, सोचिए इतने महान डीएसपी हैं कि लोग कहते हैं बाप रे बाप, डीएसपी को लोग प्रताड़ित कर रहा है। वो पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है कि पत्नी उसको प्रताड़ित कर रही है? वो करोड़ों रुपए कमाता है, आराम से ड्यूटी करता है, कोर्ट से ऑर्डर हो गया 10,000 रुपया महीना देगा, आराम से अय्याशी करता है। उसको बच्चे का क्या फिक्र है? उसको ये नहीं पता, उस बच्चे से प्रेम करता है ना, तो उसको ये नहीं पता है कि बच्चा अगर रात में बीमार हो जाए तो 2 बजे रात को उसकी पत्नी बच्चे को लेकर के किस गाड़ी से जाएगी, कहाँ ऑटो मिलेगा? हाँ, लेविश लाइफ तो किशोर कुमार रजक जी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, रोज वैश्याएं बदल रहे हैं, और एक से एक कपड़ा पहन के अपनी एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, अपनी सगाई में गए हैं, सगाई कर रहे हैं वो लुका छुपी करके, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। पूछा जाए उनसे कि वो कहाँ है, पूछ लीजिए उनसे, क्योंकि कोई झारखंड की जनता में इतना दम नहीं है कि किशोर कुमार रजक से ये पूछ ले कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। ना 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 ना, नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो डीएसपी है, वो तो उनके घर का खर्चा चलाएगा। जो डीएसपी है, जो पद पे है, वो सही है। वो भले मतलब कि करप्ट हो, लेकिन वो सही है। वो भले हिंसा करता हो, लेकिन वो सही है। वो एडिटेड वीडियो डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, डीएसपी साहब एकदम सही वीडियो डाले हैं। उनकी पत्नी उनको मारती होगी। डीएसपी की ट्रेनिंग तो पत्नी ने किया था ना, डीएसपी साहब ने कहाँ ट्रेनिंग की थी जी? हाँ भैया, अमृत भैया, ईश्वर तो सब देख ही रहा है। भगवान न करे कि जब भगवान की लाठी चढ़ेगी किशोर कुमार रजक पर, बच्चा तो छोटा है, उसको तो नहीं पता है कि बच्चे का क्या मतलब दिल है। हम तो इसलिए नहीं आत्महत्या किए कि हम आत्महत्या कर लेते तो ये बच्चे को मार डालता। ये इतना अय्याश है कि ये अपनी अय्याशी में, अपनी रखेलबाजी में अपने बच्चे को मार डालता है। ये तो मैंने बच्चे का जान बचाने के लिए आत्महत्या नहीं किया, नहीं तो बच्चे का क्या हाल करता ये तो दुनिया देखती। कुछ दे देता, कहता फूड पॉइजनिंग हो गया, मर गया बच्चा। कौन आता उस डीएसपी से लड़ने? इसीलिए मैं सुसाइड नहीं की, क्योंकि विक्की की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्की मेरा फ्यूचर है। यही बड़ा होगा और यही उससे हिसाब लेगा एक दिन।
क्योंकि इसका हक नहीं मार सकता ना। इसका हक मारने के लिए उस आदमी ने कितना षड्यंत्र किया कि अपने बाप से कहता है कि पिछले 5 सालों से मैं किशोर कुमार रजक से कोई मतलब ही नहीं रखा, बताइए। जबकि हर साल तो छोड़िए, हर महीने में 4 बार किशोर कुमार रजक अपने घर जाते हैं गाड़ी बदल बदल के, और उसका बाप झूठा एफिडेविट करता है कि मैं तो अपने बेटे से संबंध ही नहीं रखा। सोचिए कि झूठा एफिडेविट करने पर कितना बड़ा क्राइम है ये, कि झूठा एफिडेविट ये सब किए हैं, जेल हो जाएगी। इस बुढ़ापे में उसके बाप को जेल हो जाएगी। और उसको ये लग रहा है कि मैं ढंग से मुकदमा नहीं लड़ूंगी तो मैं ढंग से मुकदमा लड़ लूंगी। उसको जितना हमको बदनाम करना था कर चुका, इससे ज्यादा हमको बदनाम नहीं कर सकता। और इस बदनामी का मुझे कोई अफसोस नहीं है और कोई डर नहीं है। जितना मुझे रोना था मैंने रो लिया, लेकिन जम के मुकदमा लड़ूंगी और इन सबको कन्विक्शन करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये सब समाज के वो गंदे कीड़े हैं जो अगर समाज में रहेंगे तो समाज को बर्बाद करके रख देंगे। न जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है और न्याय पाना मेरा अधिकार है। तो अपना न्याय प्राप्त करने के लिए हमको नमक रोटी खा के लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हम सत्य हैं, सही है, हम कहीं गलत नहीं है। हमने कहीं किसी के साथ गलत और क्राइम नहीं किया है। गलत लोगों ने मेरे साथ किया है। सबको इनकी कर्मों की सजा मिलेगी। आज मिले 10 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, ये तो तय है। और जिस रखेल के प्रेम में वो पागल है